राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप अच्छे होंगे ये मैं जानती हूँ और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास रहें, ऐसी मैं माता रानी से कामना करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नाग पंचमी है तो आज मैं आपको नाग पंचमी की एक कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे। तो नाग पंचमी की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे। उसके 7 पुत्रों का विवाह हो गया था और साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुंदर और ज्ञानवान और संस्कारी थी। सब एक दूसरे का सम्मान करती थी। एक दिन नाग पंचमी का दिन आया तो सासू माता ने सातों बहुओं से कहा, जाओ और मिट्टी खोद लाओ। सातों बहुएं सासू माता की आज्ञा पाकर मिट्टी खोदने चली गईं। तभी वहां पर एक सर्प आया। बड़ी बहू सर्प को अपनी खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, दीदी इसको रहने दीजिए, ये बेकसूर है, इसे जाने दीजिए। इतना सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। सर्प एक कोने में जाकर बैठ गया। साहूकार की सबसे छोटी बहू सर्प के पास आकर बोली, भैया तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर साहूकार की सातों बहुएं घर चली गईं और सबसे छोटी बहू जो सर्प से दूध लाने का वादा कर कर गई थी, घर के सब कामों में आकर वह भूल गई कि वह नाग देवता से क्या वादा कर कर आई है। रात बीत गई। अगले दिन जब सुबह छोटी बहू सोकर उठी तो उसे याद आया कि वह सर्प देवता को दूध के लिए आमंत्रित कर कर आई थी। जैसे उसे ध्यान आया, वो एक कटोरे में दूध लेकर सांप के पास गई और बोली, भैया मैं कल के कामों में इसको भूल गई, लो आज आप इस दूध को ग्रहण कीजिए। सर्प को बहुत क्रोध आया। बोला, तेरी गुस्ताखी के लिए आज मैं तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भाई कहा है और मेरे कोई बहन नहीं है। आज से मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ। जब भी तुझे आवश्यकता पड़े तू मेरा नाम लेना और मैं दौड़ा चला आऊंगा। छोटी बहू बहुत खुश हुई क्योंकि उसके कोई भाई नहीं था। घर पर जब बहू आ गई तो सासू माता ने कहा, जाओ तुम सब अपने अपने पीहर चली जाओ। लेकिन छोटी बहू का कोई भाई नहीं था तो बड़ी बहू ने उसे ताना देते हुए कहा, छोटी तू कहाँ जाएगी, तेरे तो कोई भाई ही नहीं है। इतना सुनकर छोटी बहू रोने लगी और उसने नाग देवता को याद किया। तभी नाग देवता मनुष्य का रूप धारण कर कर छोटी बहू के पास आया और उसकी सासू से बोला, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और अपनी बहन को नाग पंचमी के त्योहार के लिए बुलाने आया हूँ। अब ये रक्षाबंधन के ही बाद आएगी। सासू माता ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। रास्ते में आकर नाग देवता ने कहा, बहन मेरी पूंछ पकड़ लो, अब हम नागलोक चलेंगे। इतना कह सुनकर बहू ने नाग देवता की पूंछ पकड़ ली और वह नागलोक चले गए। नागलोक के ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित रह गई। उसे वहां पर पूरा मान सम्मान मिला, जैसे एक बेटी को अपने मायके में मिलता है। जब छोटी बहू आने लगी तो नाग देवता की माँ ने उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात दिए और कहा, बहू कभी भी, बेटी कभी भी नागों को गर्म दूध मत पिलाना, उससे उनका मुंह जल जाता है। तुमने एक बार यह गलती की थी और हमने इसके लिए आपको क्षमा कर दिया, लेकिन आगे से कभी ये गलती मत दोहराना। छोटी बहू बहुत प्रसन्न हुई। वो बोली कि माताजी मैं आपकी बात समझ गई हूँ। और इतना कहकर नाग देवता छोटी बहू को लेकर उसकी ससुराल आ गया। इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर छोटी बहू की सास बहुत प्रसन्न हुई और देवरानी जेठानी उससे जिद करने लगी कि उनका वह सम्मान हम भी ले लें। छोटी बहू को उसकी माँ ने एक रत्नों की मणि जड़ित हार दिया था, जो छोटी बहू ने जब पहना तो सारी देवरानी जेठानियां उससे जलने लगी। बड़ी जिठानी ने क्रोध में आकर छोटी बहू से वह हार छीन लिया और कहा, इस पर मेरा अधिकार है। छोटी बहू रोने लगी। रोते रोते उसने अपने नाग देवता भाई को बुलाया। नाग बोला, क्या बात है बहना? बोली, मेरी बड़ी जिठानी ने मेरा हार ले लिया है। तो बोली, तू चिंता मत कर। जैसे ही बड़ी जिठानी ने वो हार अपने गले में डाला, वह नागिन का रूप, उस हार ने नागिन का रूप ले लिया। जेठानी डर गई और छोटी के पास आकर बोली, ये तुमने कैसा काला जादू किया है इस हार पर, यह तो नाग है।
तो छोटी बहू रोते हुए बोली, मेरा कोई पीहर नहीं था, मैंने सर्प देवता को अपना भाई बनाया है और उन्हीं से मुझे ये मणि जड़ित हार मिला है। इसे मैं जब जब पहनूंगी तब तब ये हीरो के माती भांति चमकेगा, और अगर इसे कोई दूसरा लेगा तो ये नाग बन जाएगा। दोस्तों, उसी दिन से ये नागलोक की कहानी प्रसिद्ध हुई। नाग पंचमी के दिन नागों को ठंडा दूध जरूर पिलाकर आइए। उनकी जहाँ पर भी वो बनी होती है, बेमड़ी बनी होती है, वहां पर आप नाग देवता के लिए दूध रख कर आइए। नाग देवता आपके ऊपर पूरे साल प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन जो भी ये कहानी सुनता है, नाग देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं, और जैसे छोटी का भला किया, ऐसे ही नाग देवता इस कथा को सुनने वाले हर प्राणी की रक्षा करते हैं और उन्हें ऐश्वर्य सुख के प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है। अगली फिर नई वीडियोस के साथ में उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।